बाकी अन्य समाज के लोग अगर किसी दल से जो है चुनाव लड़ते हैं तो गद्दार हो जाते हैं। तो दोगलापन और डबल स्टैंडर्ड केवल दूसरे के साथ होगा कि अपने ऊपर भी लागू करेंगे। अगर पुलिस अधिकारी है और किसी महिला का क्षेत्र में अगर बलात्कार हो रहा है, उस महिला का अगर इज्जत बचा करके दरोगा थाने में लाके स्वयं बलात्कार करे, उस दरोगा में और उस बलात्कारी में कोई अंतर नहीं है। उसमें भी हम लोग जेल गए, उसके बाद मुकदमे हुए, सारी चीज़ों को जो है हम लोग हंसते हंसते झेलते गए, क्योंकि आज हमारी पार्टी छोटी है, आगे चल के बड़ी पार्टी बनेगी, हमारे मुद्दों को हल करेगी। यह है कि मैंने जो है त्यागपत्र देने की घोषणा कर दिया, बस कुछ लोगों से, अपने वरिष्ठ जनों से मिल करके इन सभी विषयों पर। क्यों, क्या वजह हो गई इतने? नमस्कार, अजय साहनी स्टार हूं जीआर खबर पर। इस समय एनेक्सी भवन में निषाद समाज के एक अधिवेशन को लेकर कुछ कार्यक्रम हो रहा था। उस कार्यक्रम को तैयारी कहेंगे, अधिवेशन की तैयारी 16 दिसंबर और 17 दिसंबर को वहां पे एक युवा नेता कहूँ, इन्हें समाज सेवी कहूँ, जो भी कहूँ, लेकिन इनसे मुलाकात हुई, इनके बारे में पता चला। इनका नाम है धर्मात्मा निषाद। निषाद समाज के जो भी जागरूक लोग हैं, सामाजिक और राजनीतिक लोग हैं, ज़्यादातर लोग इनको जानते हैं। पूरी बात इनसे जानेंगे। अभी हाल फिलहाल में यह इनको जेल हो गई थी, क्यों हुआ था और कौन सा खेल इनके साथ हो रहा है, इन सारे विषयों पे बात होगी। धर्मात्मा जी, स्वागत है जीआर खबर पे आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार है। अच्छा, कौन से जगह से आप बिलोंग करते हैं? मैं मूल रूप से सर महाराजगंज जिले का रहने वाला हूं और संत कबीर नगर मेरी राजनीतिक सक्रियता ज़्यादा रहती है। दरअसल हमारा ननिहाल है संत कबीर नगर जिले की मेहदावल विधानसभा में। तो ज़्यादातर राजनीतिक सक्रियता हमारी संत कबीर नगर जिले में ही। निषाद पार्टी से कब से आप जुड़े हैं? सर, निषाद पार्टी से पहले निषाद पार्टी का एक संगठन हुआ करता था, राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद। अच्छा। मैं 2015 से उस राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद का सदस्य हूँ। अच्छा। और वर्तमान में भी अभी सदस्य हूँ। ना पार्टी ने मुझे निकाला है और ना तो मैं अभी त्यागपत्र दिया हूँ, लेकिन यह है कि मैंने जो है त्यागपत्र देने की घोषणा कर दिया, बस कुछ लोगों से, अपने वरिष्ठ जनों से मिल करके इन सभी विषयों पर। क्यों, क्या वजह हो गई? इतने दिन आपने सेवा दिया पार्टी को, इतना बहुत कर्मठता से लगे रहे, तो क्यों आज त्यागपत्र देने की नौबत आ गई? सर, त्यागपत्र देने की नौबत इसलिए आई है, दरअसल कई बार जो है सामाजिक मुद्दे पर हमसे और जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मतभेद रहे हैं, जिसके कारण जो है कई बार मैं जो है पार्टी कार्यालय से नाराज़ होकर घर पर भी आके एक दो महीने रहा। उसके बाद मुझे बहला फुसला करके फिर से बुलाएं कि कुछ भी सोशल मीडिया पर मत लिखिए, कुछ मत बोलिए, थोड़ा समय दीजिए, सभी चीज़ों को मैं पूरा करूंगा। जो हमने सामाजिक मुद्दे समाज के बीच में रखे हैं। अच्छा। सभी धीरे धीरे पूरे होंगे, चाहे वो निषाद आरक्षण हो, चाहे निषाद आंदोलनकारियों का रहा हो, जो कसरौल कांड में 37 आंदोलनकारी जेल गए थे। अच्छा। फर्जी उनके ऊपर मुकदमे हुए, चाहे जो है गोरखपुर में जो अभी मुख्यमंत्री जी उस समय जो है योगी आदित्यनाथ जी 2017 के जब मुख्यमंत्री बने थे तो उनकी सीट खाली थी गोरखपुर वाली। अच्छा। तो उस सीट से जो है सपा से चुनाव लड़के सांसद प्रवीण निषाद जी सांसद बने थे। उस दौरान हम लोग निषाद आरक्षण के लिए मंदिर का घेराव किए थे। अच्छा। उसमें भी हम लोग जेल गए, उसके बाद मुकदमे हुए, सारी चीज़ों को जो है हम लोग हंसते हंसते झेलते गए, क्योंकि आज हमारी पार्टी छोटी है। अच्छा। आगे चल के बड़ी पार्टी बनेगी, हमारे मुद्दों को हल करेगी। अच्छा। क्योंकि डॉक्टर संजय निषाद जी कहा करते थे, जिस समाज का राजा होता है वो समाज ताजा होता है। अच्छा। जिस समाज का दल होता है उस समाज का बल होता है, उसकी समस्याओं का हल होता है। तो इसी फार्मूले पे आप लोगों ने बना दिया उनको राजा और बल दे दिया, लेकिन बल देने के बाद क्या लगने लगा? कुछ ऐसा लगने लगा क्या कि आप लोगों को उसका फल नहीं मिल रहा है, इसलिए आप वहां से अब बाइकआउट करना है? ये सबसे बड़ी बात है सर कि जो पहले लोग दूसरे प्रताड़ित करते थे, वही प्रताड़ना इनके द्वारा हो गया है। अच्छा। इनके लिए एक संदर्भ में बताना चाहूँगा कि मान के चलिए कोई भी अगर पुलिस अधिकारी है और किसी महिला का क्षेत्र में अगर बलात्कार हो रहा है। अच्छा। उस महिला का अगर इज्जत बचा करके दरोगा थाने में लाके स्वयं बलात्कार करे, तो उस दरोगा में और उस बलात्कारी में कोई अंतर नहीं है। कोई अंतर नहीं है। तो डॉक्टर संजय निषाद ने जिस समाज को जो है सपा बसपा भाजपा कांग्रेस के चंगुल से निकालने का दावा किया। अच्छा। फिर उसी समाज को अपने खुद शोषित करने का कार्य कर रहे हैं। अच्छा। तो इनमें और अन्य पार्टियों में कोई अंतर नहीं है। कोई अंतर नहीं है। पहले भी डॉक्टर संजय निषाद कहते थे कि बाकी जो समाज के नेता हैं, जो दूसरे दलों में काम करते हैं, वो लोग सब लोग दलाल हैं, वो लोग नेता नहीं हैं। और अभी खुद ये उसी सरकार में जाके सट गए और उससे हक अधिकार तो दिलवा नहीं पाए। आपको बता दें सर, दरअसल ये इस तरीके से कहा करते थे हर मंच पे, हर चौक चौराहे पर। अच्छा। कि जो निषाद नेता निषाद पार्टी में नहीं होकर के दूसरे दल में सवार है। अच्छा। वो निषाद नहीं गद्दार है। तो हम कह रहे हैं आपके बेटे इंजीनियर श्रवण निषाद। अच्छा। प्रदेश प्रभारी हैं निषाद पार्टी के। हाँ। लेकिन विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के। तो पहले आप तय करिए कि आपके बेटे श्रवण निषाद गद्दार हैं कि वफादार हैं। आपके दूसरे बेटे जो हैं प्रवीण निषाद जी, जो बीच वाले बेटे हैं, वो उस समय प्रदेश प्रभारी हुआ करते थे निषाद पार्टी के, जब वो 2018 में सपा चुनाव लड़े थे। तो आपको चुनाव लड़ना होता है तो आपके बेटे प्रदेश प्रभारी होते हैं निषाद पार्टी के। हाँ। चुनाव लड़ते हैं सपा से, चुनाव लड़ते हैं भाजपा से। आपके बेटे जो है वफादार हो जाते हैं। बाकी अन्य समाज के लोग अगर किसी दल से जो है चुनाव लड़ते हैं तो गद्दार हो जाते हैं। तो दोगलापन और डबल स्टैंडर्ड
केवल दूसरे के साथ होगा कि अपने ऊपर भी ये लागू करेंगे। एक बात बताइए आप धर्मात्मा जी, ये जो अभी अधिवेशन में आप आए थे तो ये नेतागण भी भाजपा से ही हैं, जयप्रकाश जी, तो जब एक ही दल में, वो उसी में डॉक्टर संजय भी हैं, ये भी भाजपा में ही हैं, तो ये कैसे जो है न्याय दिलवा पाएंगे आपको? बिल्कुल, आपकी भी बात जायज़ है सर कि जिस दल से हम उम्मीद लगा रहे हैं उसी दल के भी कहीं ना कहीं सदस्य हैं, लेकिन इस व्यक्ति ने उस तरीके से गुमराह करके समाज को नहीं इकट्ठा किया है। अच्छा। ये खुलेआम मन से कह रहे हैं कि जो भी संवैधानिक अधिकार हैं मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखूंगा, आप सबको लेकर चल के मिलवाऊंगा भी। अब पहले माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग मुलाकात कर लें, एक बार उनसे जान लें कि उनकी मंशा क्या है और भारतीय जनता पार्टी का इस पे स्टैंड क्या है निषाद आरक्षण को लेकर के। अच्छा। क्या भारतीय जनता पार्टी की सोच है। हालांकि मुझे पूरा उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी केंद्र में भी है, राज्य में भी है। अगर आरक्षण कोई दे सकता है वर्तमान में तो हमें भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। अच्छा। तो इंसान उसी से मांगता है जिससे मिलने की उम्मीद होती है। अच्छा। उससे नहीं मांगता है जिससे मिलने की ना उम्मीद हो। डॉक्टर संजय निषाद से हमें कोई उम्मीद नहीं है कि वो निषाद समाज को आरक्षण दिला पाए। अच्छा। लेकिन जयप्रकाश जी अभी जो है हर मुद्दे पर जो है और हर मंच पे इस चीज़ को कह रहे हैं कि निषाद समाज को जो भी संवैधानिक अधिकार हैं उनको दिलाने के लिए मैं कार्य करूंगा। हमें लगेगा कि यह व्यक्ति जो है अगर समाज को गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं तो जिस तरीके से पुरजोर विरोध डॉक्टर संजय निषाद का हो रहा है उससे दुगनी ऊर्जा के साथ पुरजोर विरोध इनका होगा, क्योंकि निषाद समाज के जो युवा क्रांतिकारी हैं किसी के बधुआ मजदूर नहीं है। अच्छा। हम लोग ना किसी के तेल पानी पे चलते हैं ना पैसे पे, अपना खेत यहाँ तक कि हमें प्रॉपर्टी तक सर राजनीति में बेचनी पड़ी है। अच्छा। ये हमारे करीबी लोग जानते भी हैं, क्योंकि हमारा एक सिद्धांत है, इंसान अगर जमीन बेच देगा तो दोबारा जमीन खरीद लेगा, लेकिन जमीर बेच देगा तो जमीर दोबारा नहीं खरीद पाएगा। इसी पार्टी के चक्कर में निषाद पार्टी को केवल मजबूत करने के लिए, क्योंकि चलने के लिए अगर साधन चाहिए, हम कह रहे हैं कि अगर मैं रहने वाला हूँ महाराजगंज का हूँ, 24 घंटा संत कबीर नगर रह रहा हूँ, घर से आ जा रहा हूँ, रोज 1000-2000 रुपये का पेट्रोल जल रहा है, डीजल जल रहा है, वो कौन वहन करेगा? मुझे ही वहन करना पड़ेगा ना। और मैं समाज में अगर जो है अपने आप को समाज सेवी के रूप में रख रहा हूँ और उसी समाज को लूट करके उन्हीं से दलाली वसूल करूंगा तो मुझ में और दलालों में अंतर क्या रह जाएगा? मैं आज इसीलिए सर बोल पा रहा हूँ क्योंकि मेरे दामन में कोई दाग नहीं है। चलिए, बहुत सारी बातें होंगी धर्मात्मा जी से, बहुत सारे विषयों पे चर्चा होगा, जय जयकार जारी रहेगी। जीआर खबर पे आप लोग बने रहिएगा और खबरों के साथ आएंगे। लेकिन इस तरह के युवाओं का, इस तरह के कट्टर जो समर्थक हैं निषाद समाज की सोच के, ऐसे लोगों का सहयोग करना होगा आप लोगों को। आप लोग तय करिएगा। जय हिंद, जय भारत।